नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स 2 के लिए नगरी में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि खेती योग्य जमीन की जगह बंजर जमीन पर रिम्स 2 बनाया जाना चाहिए। मरांडी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बैरिकेडिंग नहीं हटाई और किसानों को खेती नहीं करने दिया गया तो आंदोलन तेज होगा और जरूरत पड़े तो पूरे झारखंड से आदिवासियों को लाकर आंदोलन किया जाएगा। खाद्यान्न के मामले में झारखंड डिफिसिट में रहता है। खाद्यान्न के मामले में झारखंड ऐसे ही डिफिसिट में है। जितना आबादी है उसके अनुपात झारखंड के लोगों को खाद्यान्न की जितनी जरूरत है उतना यहाँ उत्पादन नहीं होता है। इसलिए जो उत्पादन जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि है, सरकार को तो उसको बचानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्य है, जो खेती की जमीन है, जो एक नंबर जमीन है, चारों तरफ देख सकते हैं आप इसमें से। अब इस जमीन पर सरकार क्या बनाना चाह रही है? रिम्स 2 बनाना चाहती है। भाई कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए आप बंजर भूमि खोजिए ना, इसमें ढूंढ निकालिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आपको मिल जाएगा रांची में। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? राज्य बनने के बाद भी यहाँ के आदिवासियों के साथ ये जुल्म है और खेत खलिहानों से उनको भगाया जा रहा है। ये तो कहीं किसी के समझ से बिल्कुल परे है। और इस जमीन को पहले भी लोगों ने, जब बिहार एक साथ तक कृषि के लिए लोग एक्वायर कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने यहाँ विरोध किया था, एक्वायर नहीं होने दिया। और आज भी लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप तो देख रहे हो पूरा बैरिकेडिंग लगा करके, तार लगा करके फोर्स को यहाँ डाल दिया है। इसलिए हम सरकार से, राज्य के मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं, पुलिस को हटा करके ये सब आप खेती बाड़ी करने दीजिए। खेती का समय आ रहा है और नहीं तो फिर आंदोलन होगी, वो जबरदस्त आंदोलन होगी। जरूरत पड़ेगी तो पूरा झारखंड से आदिवासियों को ला करके इस धरती पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं ग्रामीण मंटू राव का कहना है कि सरकार के पास बहुत जमीन है और हॉस्पिटल वहीं बनाना चाहिए जहां खेती योग्य जमीन ना हो। मंटू राव ने कहा है कि उनकी 8 एकड़ जमीन लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अधिग्रहण की गई थी और बाकी जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए ली जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार आदिवासियों की जीविका पर खत्म कर रही है। विकास का काम हो रहा था। विकास का कॉलेज बनने से ही, मेडिकल कॉलेज बनने से ही विकास होगा। ये तो विकास का विकसित करने की ये सोच है सरकार की, विकसित करने की सोच है। विकास क्या करेगा? विकास बहुत सा तरह का विकास होता है। सिंचाई का साधन दे, विकास होगा। अगर हमको सिंचाई का साधन देगा तो हम नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने 2 फसल 3 फसल उगाएंगे, हमको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने विकास क्या है? ये तो विस्थापित कर रहे हैं हमको। तो हम चाहते हैं कि कृपया करके दुनिया भर का सरकार के पास में ज़मीन है, वो बहुत से बंजर ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर बनाए। जहाँ पर खेती नहीं होती है वहाँ पर बनाए। जैसे आपको उदाहरण के लिए देखिए, आपका ये बना ये क्या बोलते हैं, ITBP बना, वहाँ पर कोई विरोध नहीं किया। उस जगह में बनाए। देखिए ITBP बना है, उतना जगह है, अभी भी दुनिया भर का जगह है कॉलेज बनाने के लिए, ये बनाने के लिए। वहाँ पर क्यों नहीं करती है सरकार? खेती वाला ज़मीन को क्यों ही करती है, नज़र लगाती है? उसके ज़मीन है आपका यहाँ पे? और यहाँ पर टोटल हमारा 12 एकड़ ज़मीन है। पूरा सभी हमारा सब जगह से मेरा 12 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से तो 8 एकड़ हमारा IM कॉलेज में चला गया, लॉ कॉलेज में चला गया। वहीं लॉ कॉलेज में ही मेरा 8 एकड़ ज़मीन है। और जो बचा हुआ था वो भी सब ये ख़त्म कर दिया। तो हम जाएंगे कहाँ? हमारा जीविका साधन तो पूरा ख़त्म कर दिया। क्या नाम हुआ? हमारा मंटू राव। मीना टोप्पो ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी जमीन वापस लौटा दी जाए ताकि वो खेती कर सके। उनका कहना है कि सरकार को आदिवासियों की ज़रूरतों को समझना चाहिए और उनकी ज़मीन की रक्षा करनी चाहिए। सरकार हम लोग को लूट रही है, खेती नहीं लगाने दे रही है और हम लोग का जितना भी रसीद काटता था उसको
कितना दिन पहले ही से ही वो बंद कर दिया रसीद काटना। मतलब हमरा अपने अधिग्रहण किए हैं। कोई बोलता है दो ठो सरकार दो किस्म का बात हम लोग को समझाया, बोला पैसा देवे नहीं किया हम लोग को। अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग अपना खेत को हम लोग अपने चाहेंगे, हम लोग जमीन चाहिए। नहीं, सरकार को नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मीना टोपी। न्यूज फ्रेम के लिए रांची से रूपम की रिपोर्ट।